सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैट जब स्टार्ट किया तो हमने फोर्स निकाली ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू अ डायपोल, डायपोल के एक्सियल लाइन पे, डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे और एनी पॉइंट पे ई निकला। फिर हमने फॉर्मूला किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू चार्ज रिंग, फिर एक फॉर्मूला किया ड्यू टू चार्ज डिस्क, फिर फॉर्मूला किया लाइन, फिर फ्लक्स आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू शेल, ड्यू टू स्फेयर, ड्यू टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। सही। अब हमने क्या स्टार्ट किया उसके बाद, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आज की असाइनमेंट एनसीईआरटी जब स्टार्ट हुई थी तो यही थी, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बाद अगला टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ये रहा एक डायपोल, टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल। तो आज का टॉपिक ये बताएगा कि आप एक डायपोल लें, डायपोल के एक्सियल लाइन पे V निकाल लें, डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे V निकाल लें और डायपोल के एनी पॉइंट में V निकाल लें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल एनी पॉइंट, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एक्सियल, पोटेंशियल इक्वेटोरियल, पोटेंशियल एनी पॉइंट। उसके बाद क्या आएगा, उसने पूछा खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। पोटेंशियल ड्यू टू क्या टॉपिक था, शेल, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज, तब पोटेंशियल ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। अब खत्म होगा, आर्क नहीं आएगा, आर्क बार नहीं आएगा, इतना ही। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ही है इसके भी, तो समझ में आ रहा है। तो अभी हम सेकंड पॉइंट पे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। आपको कि तो बहुत बड़ा होगा, नहीं एक लेक्चर में, जैसे ई के फॉर्मूले थे, इसमें बी के सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, प्रूफ वगैरह नहीं है पोटेंशियल के सिलेबस में, मतलब है, मैं बताऊंगा आपको कैसे होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर प्रूफ कम आते हैं, आपको सिर्फ रिजल्ट्स नोट करवाऊंगा, उसकी एप्लीकेशन ज्यादा आती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या ये बोर्ड में आता है, आता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कर लो, सीबीएसई का टॉपिक है ये, पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि लेट अस सपोज ये आपके पास एक डायपोल है, ये आपके पास एक डायपोल है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ये देखो ये एक डायपोल है, इस डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। डायपोल का डिस्टेंस क्या होता है, A एंड A 2A, ऐसे किया था हमने, E निकाला था, इस बार हम E नहीं निकालेंगे, हम V निकालेंगे। कहां पे, एट एनी पॉइंट। सारे डिस्टेंसेस डायपोल से कहां लिए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर। तो डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस दूर एट एन एंगल ऑफ थीटा मुझे क्या निकालना है, V। जबकि हमने सेकेंड चैप्टर में यहां पे क्या निकाला था, E। अब हम क्या निकालेंगे, V। सही है, E से तो बेटर ही है V, कम से कम है तो स्केलर, वेक्टर तो नहीं बनाएगा। तो क्या करना है इसमें, आप इमेजिन कर लें एक मिनट के लिए कि ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस, इमेजिन कर लें ये डिस्टेंस है R2 और ये डिस्टेंस है R1। तो कोई मुझे ये बताए पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी उस पॉइंट पे, 1/4πε0 माइनस Q डिवाइडेड बाय R1, सीधा -Q/R1, और यहां से Q डिवाइडेड बाय R2। कोई डाउट इसमें, सही हो गया यहां तक। पर एक प्रॉब्लम है, डायपोल के सारे डिस्टेंसेस कहां से ली जाते हैं, फ्रॉम सेंटर। मैंने कहां से ले लिए, कोने से, ये अलाउड नहीं है, तो वो तो खुद एज्यूम करके बैठ गया, आंसर तो आर की फॉर्म में निकालना था। तो कोई बात है, इसको मॉडिफाई करके अपना आंसर आर की फॉर्म में निकालेंगे। कैसे, अप्रोक्सीमेट निकलेगा लेकिन एग्जैक्ट निकलेगा नहीं। देखो एक कंस्ट्रक्शन है, आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करके यहां से इसके ऊपर एक 90 डिग्री एंगल ले लें, इमेजिनरी है, उसी तरीके से यहां पे इसको एक्सटेंड करके 90 डिग्री पे एक ऐसा ले लें, इमेजिन कर लिया। सपोज करो ये एंगल थीटा, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये A, अगर ये डिस्टेंस A,
तो ये वाला डिस्टेंस बनेगा a cos थीटा, करके देख लो। cos थीटा इज इक्वल टू x बाई ए, तो x इक्वल टू a cos थीटा। cos थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो दिस इज इक्वल टू a cos थीटा, मैथ्स है। सिमिलरली इसके अंदर भी cos थीटा इज इक्वल टू दिस बाय a, ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस भी क्या बनेगा a cos थीटा, करके देख लो। नीचे के ट्रायंगल से भी करके देख लो, a cos थीटा a cos थीटा। बना ली ज्योमेट्री, यहां तक क्लियर है? यहां तक अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट। क्या? अब आप इमेजिन करो, देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट ज्योमेट्री से ऐसा होगा, मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेट। डायपोल बहुत बड़ा बनाया है, डायपोल तो बहुत छोटा होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डिस्टेंस को डायपोल बोलते हैं। ये तो बहुत बड़ा डायग्राम है, दिखता डायपोल की लेंथ तो दिखती भी नहीं है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लें प्लीज, ध्यान से देख लें। ये डिस्टेंस, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं इसके इक्वल लिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली, देखो एग्जैक्टली नहीं है, ये और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम, तो R1 को इक्वल टू नहीं अप्रोक्सीमेटली लिखा जाएगा। ये डिस्टेंस है R, बचा हुआ डिस्टेंस है A cos थीटा, तो क्या बनेगा R प्लस A cos थीटा, अप्रोक्सीमेटली, अंदाजे से। उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये वाला डिस्टेंस R2 को अप्रोक्सीमेटली लिखा जाएगा, ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, ये और ये डिस्टेंस बराबर, तो ये डिस्टेंस है कितना? ये डिस्टेंस है R, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा R माइनस A cos थीटा। फिर देखो एक बार, माइनस क्यू A cos थीटा A cos थीटा, मैं बोल रहा हूं कि ये डिस्टेंस R1 अप्रोक्सीमेटली ये रहा, तो ये डिस्टेंस R प्लस A cos थीटा, और ये डिस्टेंस R2 अप्रोक्सीमेटली ये रहा R माइनस A cos थीटा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं है, अंदाजे से पुट कर दिया, क्योंकि मेरे को आंसर R की फॉर्म में निकालना था। तो ये देखो, R1 अप्रोक्सीमेटली R प्लस A cos थीटा, R2 R माइनस A cos थीटा, R1 को उठा के यहां पे, R2 को उठा के यहां पे, ये रहा। यहां से एलसीएम लो, R से R कैंसिल, क्या बनेगा न्यूमिनेटर 2A cos थीटा। अब मुझे पता है Q इंटू 2A क्या होता है P, तो लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो। फॉर्मूला रजिस्टर में एक ये बनाओ, माइनस Q प्लस Q, ऐसे बनाओ R और ये थीटा, ये फॉर्मूला यहां पे लिखो, डायग्राम के साथ लिखो। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, हेडिंग लिखो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, potential at any point of dipole। तो डायग्राम बनाओ और ये साथ में V का फॉर्मूला नोट करो। कोई कहता है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, बिल्कुल आता है, प्रूफ आता है, आ सकता है। प्रोबेबिलिटी किसकी है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर की आने की, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये फॉर्मूला नोट करो। हाँ, ये वाला बॉक्स में है जो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा इसी में, खुद पुराने पेपर में बोर्ड में दिखेगा आपको, कि अगर मैं पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे निकालना चाहता हूं, तो एक्सियल लाइन के लिए थीटा को क्या करना पड़ेगा? 0। देखो थीटा 0, तो 0 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा एक्सियल का, नोट करो। थीटा इज इक्वल टू 0 पूरा नोट करो। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में थीटा को क्या पुट करेंगे? 90, तो थीटा को 90, आंसर आएगा 0। ये आता है, ये बहुत आता है। इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल के ऊपर V क्या होता है? इक्वेटोरियल लाइन पे 0। सीबीएसई में तो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, इक्वेटोरियल लाइन पे 0। घर जाके
तो क्वेश्चन आएगा इक्वेटोरियल पे आंसर क्या आएगा v का 0। जैसे ये आएगा, मान लो वो कहेगा इक्वेटोरियल लाइन है -20 और 20 इक्वेटोरियल, ये देखो ना ये क्या है, डायपोल है, और डायपोल के यहाँ पे v निकालना है, आंसर इज 0, इक्वेटोरियल है। और अगर तुम्हें ना भी याद रही इक्वेटोरियल है, कम से कम ये तो पता है कि डिस्टेंस क्या है 5, ये तो पता है डिस्टेंस क्या है 5। तो देखो ना, जो पोटेंशियल नेगेटिव लगाएगा उतना ही पोटेंशियल पॉजिटिव लगाएगा, नेट पोटेंशियल 0 आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक?